बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनकर उस व्यक्ति को अचानक ऐसी घृणा हुई कि शराब छोड़ दी और वह जो जवानी में ही बूढ़े लगते थे अब 60 साल की उम्र में भी जवान हैं। कथा हमने यहाँ से छोड़ी थी गीता ज्ञान की, अब यहीं से सुने। जो संयम से रहते हैं वह 60 साल की उम्र में भी जवान रहते हैं और भोगी 30-40 साल की उम्र में ही बूढ़ा लगता है। भोगों से रोगों का भय रहता है, उसके अंदर चिंता बहुत रहती है। आप सोचते हैं कि धनवान सुखी है, शास्त्र कहते हैं धनवान गरीब से भी ज़्यादा दुखी है। आपका निर्णय सही है या शास्त्र का आदेश सही है? महाधनी सदा भीतो, जो जितना ज़्यादा धनवान है वह उतना ज़्यादा तनाव में है। गुरु नानक देव के शब्द तो आप सुनते ही रहते हैं, बड़े बड़े जे दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। गरीब को तो पेट भर मिल गया, नंगा खुदा से चंगा बस पड़ा है मस्त, पर धनवान को चैन नहीं। आपके पास अरबों रुपए आ गए, रोटी तो 4 ही खाओगे, बल्कि गरीब की अपेक्षा धनवान कम खाते हैं। क्या गरीब की अपेक्षा धनवान ज़्यादा खाते हैं? क्या गरीब की अपेक्षा धनवान को ज़्यादा कपड़े पहनने को मिलते हैं? क्या धनवान की आयु लंबी हो जाती है? क्या उसे बुढ़ापा देर से आता है? यदि तुम्हारे पास 10 मकान हैं तो 10 में सोओगे या 1 में सोओगे? 10 कमरों में सोओगे या 1 में सोओगे? पूरे कमरे में या एक बिस्तर पर सोओगे? तुम कितने ही बड़े हो, खानी तो 2 ही रोटी हैं, सोने के लिए 1 ही बिस्तर है, पहनने 2 ही कपड़े हैं। मेरे पास इतने नोट हैं, बस दिमाग में ये भूत सवार है और कोई फायदा नहीं। हाँ, नोट कमाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है यदि नोट कमाकर दान दिया जाए। यहाँ धर्मशाला, यज्ञशाला, पूजा पाठ, कीर्तन पर पैसा लगाया जाए, वहाँ कमाना सार्थक। यहाँ गीता प्रवचन आप सुन रहे हैं, ये धर्मशाला एक अकेले व्यक्ति की बनाई हुई है। इतने लोग बैठकर यहाँ गीता सुन रहे हैं, उन्हें पुण्य मिलेगा कि नहीं? विनोबा जी कहते थे, जब कमाने लगो तो ऐसा मान कर कमाओ कि मेरे 2 हाथ नहीं हैं, 100 हाथ हैं, और जब देने लगो तो 1000 हाथों से दो। गरीबों को, दीनहीन को, साधु को कथा कीर्तन में लुटाओ। कमाना भी तुम्हारा सार्थक है। अगर कमाने का उद्देश्य है सुरा सुंदरी पर लुटाना, घूमना घुमाना, फिर तुम राक्षस हो। यदि तुमने धन कमाया है यज्ञ के लिए, दान के लिए, पूजा पाठ के लिए, गरीबों के लिए, तो वह तुम्हारे लिए मुक्ति दिलाने वाला होगा। ये आसुरी स्वभाव वाले मरते दम तक चिंता में जिया करते हैं। इनके जीवन का लक्ष्य है, ठाकुर जी कहते हैं, इनके जीवन का लक्ष्य है काम और भोग। इनके जीवन का लक्ष्य है पियो पियो। नास्तिकों को एक श्लोक मिला, पित्वा पित्वा पुनर्पित्वा। पियो पियो, बार बार पियो, जब तक पीते पीते जमीन पर गिर ना जाओ, बेहोश ना हो जाओ, फिर तो पुनर्जन्म होना ही नहीं, मुक्त ही हो जाओगे। और हम लोग कहते हैं पीना है तो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। हरि प्रेम का जाम पी ले बंदे, जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। उसके चरणों से 2 घूंट पी करके देख, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। उनके गले में आशाओं की, कुछ पाने की सैकड़ों रस्सियां बंधी पड़ी हैं। उनके गले में आशा रूपी फांसी लगी हुई है। काम क्रोध के वश पड़े हुए हैं, भोगों के लिए काम और अर्थ की कामना करते हैं।
और अन्यासेन अवैध रूप से न्याय से नहीं अन्याय से अर्थ का संचय करते हैं। उनको न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो किसी तरह धन मिलना चाहिए। सुखी राम, बड़े सुखी राम और बाद में हो गए दुखी राम। जब राय साहब सलाखों में बंद हो गए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, न्याय से कमाओ और धर्म में लगाओ। अन्याय से कमाया और सुरा सुंदरी में गवा दिया ना, ये आसुरी स्वभाव है। आसुरी स्वभाव वाले सोचते रहते हैं इतना मैंने कमा लिया, गिनते रहते हैं, हिसाब लगाते रहते हैं, प्लाट कितने का लिया, कितने का हो गया, कितना लगाया, कितना फायदा हुआ। भक्त तो नाम गिनते हैं और ये पैसा गिनते हैं। देखो लिखा है मैंने इतना कमा लिया, इतना और कमाऊंगा, ये असुरी संपदा है। इतना मेरे पास हो चुका है, इतना और हो जाएगा। हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, अरे ये तो कमाई में लगे हैं। कमाई का अर्थ है कम प्लस आई। कितने भी नोट आ जाएं फिर भी लगता है थोड़ा और आ जाए। कम प्लस आई भी अभी कम आया है। ये राक्षसी सिद्धांत है। बूढ़े हो चुके हैं, मौत के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी थूक लगा लगा कर नोट गिने जा रहे हैं। पंजाबी में एक कहावत है, गाय के थन के पास चीचड़ होते हैं, उसी थन से दूध निकलता है, पर उस भाग्यहीन को खून मिलता है, दूध नहीं मिलता। बछड़ा उसी थन से दूध पी लेता है और चिच्चड़ उसी थन से खून पीता है। उसका दोहने वाला मालिक दूध दोकर ले जाता है और अमृत पीता है, लेकिन थन से चिपका हुआ चिच्चड़ रात दिन खून ही पीता रहता है। इसी तरह सत्संग जहाँ हो रहा है उसके आसपास रहने वाले लोग चीचड़ के समान हैं, जो पास में हो रही कथा में आकर आनंद नहीं लेते, सिर्फ नोट गिनते रहते हैं। और वह भाग्यशाली श्रोता हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर कथा रूपी अमृत पिया करते हैं। ये कनेडा वाले शादी लाल जी कनेडा से पत्र लिखकर भेजते हैं, गीता होने वाली है और मैं गीता शुरू होने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। दूर से आने वाले आनंद ले रहे हैं और पास रहने वाले वंचित रह रहे हैं। ये तो भाग्य की बात है, संजोग की बात है। ठाकुर कहते हैं आसुरी स्वभाव वाले दाने ही गिनते रहते हैं। इस शत्रु को मैंने नीचा दिखा दिया, या मुझे उसको मारना है, या मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं धनवान हूँ। हम बड़े सुखी हैं, खूब पीते हैं, खाते हैं, मौज लेते हैं, नोट कमा रहे हैं। हम पर जो भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन ये गलत है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भागवत में लिखा है कि चूहा बड़े मज़े से चावल खा रहा था और बड़ा खुश हो रहा था कि इकट्ठे चावल मिल गए। अब पेट भर जाएगा, उसको पता ही नहीं था कि पीछे बिल्ला बैठा था। चूहा चावलों को देख रहा था और बिल्ला चूहे को देख रहा था, और चूहा जल्दी जल्दी खा रहा था। अभी उसके गले में चावल के दाने थे कि पीछे से बिल्ले ने उसकी गर्दन पकड़ी और ले चला, और चूहा बिल्ले के पेट में चला गया। ये इंसान भी चूहा है, नोट गिन रहा है, बाल बच्चों में मौज ले रहा है कि मैं बड़ा सुखी हूँ। गला दबाने के लिए मौत पीछे खड़ी है, देख नहीं पाता, अचानक काल गला दबाता और प्राण निकल जाते हैं। हाथ कुछ नहीं लगता और खाली हाथ चला जाता है। इन आसुरी स्वभाव वालों की पत्नियां जब कहती हैं कि आप भी कुछ करो, तो कहते हैं तुम चिंता क्यों करती हो, जितना उन्होंने किया है उससे बढ़िया करके दिखाऊंगा, पर थोड़ा ठहर जा, मैं भी यज्ञ करूंगा, मैं भी दान करूंगा। इनके एक चित नहीं अनेक चित्त हैं, ये मोह रूपी जाल में फंसे पड़े हैं, ये काम और भोग में आसक्त हैं। और भगवान कहते हैं कि ये तो बड़े से बड़े नरक में जाने वाले हैं।
अपवित्र नरकों से में ये गिरते हैं। ये अभिमानी होते हैं, घमंडी होते हैं, मान और धन के मद में अंधे होते हैं। ये यदि यज्ञ भी करते हैं तो धन और मान पाने के लिए करते हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध के वश होकर ये दूसरों की आत्मा को कष्ट देते हैं। वह दूसरों को कष्ट नहीं देते, वह मुझे कष्ट दिया करते हैं। ऐसे दूसरों के द्वेष करने वाले मूर्खों को, राक्षसों को मैं शीघ्र ही अपवित्र नरकों में भेज दिया करता हूँ। ये आसुरी संपदा वाले आसुरी जोनियों में जाकर कुकर सूकर बनते हैं और दुख उठाते हैं। वह बार बार नरक जाकर कीट, पतंग, पशु, पक्षी बनते हैं। देखो पार्थ, नरक के दरवाजे 3 हैं। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, जो पापी के लिए सदा खुले रहते हैं और धर्मात्माओं के लिए सदा बंद रहते हैं। कौन कौन से हैं वह 3 द्वार? वह हैं, भगवान आदेश देते हैं कि इन तीनों का त्याग कर दो। वासना को दबाओ, क्रोध को दबाओ और लोभ पर विजय प्राप्त करो। बहुत कमा लिया, अब बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। ये बात सफ़ेद बाल वालों से कही है। यदि बेटों के अपने पैरों पर खड़े होने पर भी तुम घर में फंसे पड़े हो तो तुम आसुरी स्वभाव वाले हो, दैवी संपदा वाले नहीं हो। घर का काम औपचारिक तौर पर करो, भगवान का चिंतन हृदय से करो, लेकिन बुढ़ापे में भी तुम्हारी स्थिति उल्टी है। तुम भजन करते हो औपचारिक तौर पर और नोट संभालते हो हृदय से, बेटे से प्यार करते हो हृदय से, जैसे इन्हें कभी ना छोड़ना हो। हम अक्सर अपने शिष्यों को समझाते रहते हैं कि अभी से थोड़ा थोड़ा घर छोड़ने का अभ्यास करो। घर तो छोड़ना ही है, इसलिए पहले ही थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर तो मरना ही है। पर हम तो इकट्ठे ही निकलेंगे महाराज, बार बार क्या निकलना है। भगवान कृष्ण कहते हैं इन तीनों से विमुक्त हो जाओ, इन नरक के द्वारों से बच जाओ। गीता के 5वें अध्याय में कहा है कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले पहले काम, क्रोध और लोभ के वेग को रोक लेता है, वह दुनिया का सबसे बड़ा जोगी है और सबसे बड़ा सुखी है। हम कामों उपभोग को ही सबसे बड़ा सुख मानते हैं, पर भगवान कहते हैं कि इन्हें छोड़ दोगे तो सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले, काम सुख की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान बोले, काम सुख की इच्छा छोड़ दो, सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे। विषय भोगों के सुख की इच्छा ही सबसे बड़ा दुख है, और वह इच्छा खत्म हो जाए तो सदा सुखी रहोगे। संग्रह दुख का हेतु है, संसार का चिंतन ही दुख देता है। गहरी नींद में आज तक किसी को दुख नहीं मिला। घर, परिवार और दुकान का चिंतन करके किसी को आज तक सुख नहीं मिला। गहरी नींद में संसार छूट जाता है, आनंद आता है, और जागृत अवस्था में हम परिवार को पकड़े रहते हैं, इसलिए तनाव रहता है। इन तीनों को छोड़कर भजन करोगे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगले दोनों श्लोकों पर स्वामी जी बहुत जोर देते थे। जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से काम करता है, उनको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परलोक में गति मिलती है। देख लो आप 23वां श्लोक। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तेरे लिए शास्त्र ही अंतिम परमान है। क्या करना?
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए अंतम प्रमाण शास्त्र हैं। एक व्यक्ति ने कहा हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा है, तो हमने कहा गुरु तो लाखों हैं, तो अंतिम निर्णय कैसे होगा। इसलिए निर्णय तो शास्त्र के आधार पर ही होगा। वकील जज के सामने कितने भी तर्क वितर्क दे दे, फैसला तो संविधान की धारा के अनुसार ही करेगा। किसी के तर्कों से प्रभावित नहीं होगा। जज सब सुन लेता है, उसके बाद विधान की धारा देखता है, उसी के आधार पर फैसला सुनाता है। उसी तरह हमारे लिए अंतिम प्रमाण शास्त्र है। वेदादि जो ग्रंथ हैं वही शास्त्र हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, आप कहते हैं कि जो भी करना है वो शास्त्र विधि से करो। शास्त्र विधि का त्याग करके जो साधना की जाती है उससे सिद्धि प्राप्त नहीं होती, ना सुखम ना परामम गतिम, ना तो उस व्यक्ति को जहाँ सुख मिलता है न मरने के बाद वैकुंठ मिलता है। जो शास्त्र की विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से उपासना करते हैं, इसलिए उपासना हमेशा शास्त्र को आगे रखकर करो। शास्त्र की विधि का ध्यान रखते हुए उपासना करनी चाहिए, ये भगवान का संकेत है। क्योंकि जब हम किसी गुरु या संत को प्रमाण मानेंगे, गुरु अनेक हैं संत अनेक हैं, ये सब अलग अलग ढंग से बात करेंगे, तो सिद्धांत क्या हुआ, निर्णय क्या हुआ, ये समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए जो संत जो गुरु शास्त्र के अनुसार चलते हों और शिष्यों को चलाने का प्रयास करते हों, उनका मत ही ग्रहण करने का योग्य है। उनके मत को ही स्वीकार करें, ये भगवान का कहना था। और अर्जुन का तर्क ये है कि कुछ लोग शास्त्र विधि का पालन तो नहीं करते, पर भजन पूजन बड़े ढंग से करते हैं। उन पूजन करने वालों को जो पद्धति है उसे हम क्या कहें, वह सात्विक और राजस या तामस हैं। भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर समाधान करते हैं। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही अपने इष्ट का चयन करता है। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रद्धा सात्विक, रजस और तमस 3 प्रकार की होती है। जो शास्त्रीय विधि का त्याग करके शास्त्रों को ना मानते हुए भी यदि देवताओं की उपासना कर रहे हैं, भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, इंद्र, महेंद्र, तो उनकी श्रद्धा सात्विक कहलाएगी। शास्त्र विधि का उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन वह उपासना भगवान की करते हैं, उनका प्रेम भगवान के प्रति है, वह देवताओं की पूजा करते हैं, तो उनकी श्रद्धा सात्विक कहलाएगी। जो यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं बहुत धन पाने के लिए, किसी को अपने वश में करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, उनकी श्रद्धा राजसी कहलाती है। और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा तामसी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही देवताओं की उपासना करता है। 3 श्लोक में बड़ा ही सुंदर शब्द है। मनुष्य क्या है, वह श्रद्धा का पुतला है। श्रद्धा के बिना प्यार नहीं हो सकता, श्रद्धा के बिना शुभ कर्म नहीं होते। हर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है। अगर वह कामी है तो उसकी श्रद्धा धन की प्राप्ति होगी। किसी दार्शनिक ने बहुत सुंदर बात कही, व्यक्ति जिस कमरे में रहता है उस कमरे के चित्रों को देखकर उनके चित्त का पता लगाया जा सकता है। यदि उन्हें कुश्ती में दिलचस्पी है तो वह पहलवानों के चित्र लगाएगा। यदि पिक्चर में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वह अपने कमरे में अभिनेताओं और एक्टरों के चित्र लगाएगा। यदि क्रिकेट से ज़्यादा प्यार है तो क्रिकेटरों का चित्र अपने कमरे में लगाएगा। यदि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है तो भगवान के चित्र लगाएगा। यदि गुरु में श्रद्धा होती है तो फिर गुरु का चित्र लगता है। मायने कमरे में रहने वाले व्यक्ति के चित्त का पता लगाना हो तो उसके कमरे में लगे हुए चित्र देख लो, उसके चित्त का पता लग जाएगा। श्रद्धा में मनुष्य श्रद्धा का पुतला है।
मनुष्य के अंदर श्रद्धा नाम की एक चीज़ है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, उसी तरह अंदर श्रद्धा भी है। और व्यक्ति जिनके प्रति ज़्यादा श्रद्धा रखता है आगे चलकर उसी का रूप बन जाता है। जैसे आपने लोहा पिघलाया या शराब ने सोना पिघलाया, अब उसमें कोई आकृति नहीं है। शराब के मन में आया कि अंगूठी बनानी है, कंगन बनाना है, तो जैसा मन में भाव आता है वैसी वह डाई बनाता है। डाई बनाकर जब पिघले हुए सोने को उसमें डालता है तो सोने की वही रूप बन जाता है। उसी प्रकार आपके मन में जिसके प्रति बहुत श्रद्धा होगी, बारंबार उसका चिंतन होगा, चिंतन से आपका हृदय तद्रूप हो जाएगा और जब आपका शरीर छूटेगा वही शक्ल आपको प्राप्त हो जाएगी। ये पुरुष श्रद्धामय है, जिसके प्रति श्रद्धा है वही उसका स्वरूप बन जाता है। जैसे जड़ भरत का मृग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया, श्रद्धा हो गई, तो मरने के बाद उन्हें मृग ही बनना पड़ा। पुरंजन का अपनी पत्नी के प्रति बहुत आदर भाव था। श्रद्धा का मतलब आधार भाव होता है, जिसका हम बारंबार चिंतन करें, जिसकी हर बात हम स्वीकार करें, उसके शब्द कटने न पाएं। ये जिसके प्रति मन में ध्यान रहता है उसके प्रति श्रद्धा है। यो यत श्रद्धा, जिसके प्रति जैसी श्रद्धा है आगे चलकर उसका वैसा ही स्वरूप हो जाता है। भगवान ने पहले कह दिया है कि देवताओं का पुजारी मरकर देवता ही बनता है, पितरों का पुजारी पितर बनता है, भूत प्रेतों का पुजारी मरकर भूत प्रेत बनता है और कृष्ण का पुजारी अंत में कृष्ण बन जाया करता है। जिसके प्रति आपके मन में ज़्यादा आदर भाव है आगे चलकर आपकी वही शक्ल बन जाएगी। आप जिससे प्यार करेंगे आगे चलकर उसी का रूप आप बन जाएंगे। यदि आपके पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार किया है तो सर्प आपको बनना ही पड़ेगा। यदि कपड़े से बहुत ज़्यादा प्यार है तो रेशम का कीड़ा बनना ही पड़ेगा। आपका मीट से बहुत प्यार है, बिना मांस के आप रह नहीं सकते, तो भगवान आपको गिद्ध बनाएगा या कौआ बनाएगा या शेर बना देगा, गिद्दड़ बना देगा। यदि मांस खाने की बहुत रुचि है तो भगवान कहते हैं ऐसा शरीर दे दो यहाँ मांस ही मांस खाने को मिले। यदि अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, गुरु के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई, बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय, हो गई तो आपको गोविंद मिल जाएगा। या अगले जन्म में आप भी गुरु बनकर व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाओगे। और कहीं श्रीमती से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया तो अगले जन्म में आपको चुन्नी ओढ़नी पड़ेगी, नारी बनना पड़ेगा। नारी यदि पुरुष बनना चाहती है तो सदा पति का चिंतन करे, अगले जन्म में पुरुष बन जाएगी। जिसके प्रति श्रद्धा है, गहरी श्रद्धा, आगे चलकर वही उसका स्वरूप हो जाता है। श्रद्धा या तो गुरु के प्रति हो या संत के प्रति हो या गोविंद के प्रति हो। पत्नी की बात यदि कटती हो तो हानि नहीं होगी, पुत्र की बात कट जाए तो कोई हानि नहीं होगी। पुत्र का यदि चिंतन न हो तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन यदि गुरु संत भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई तो आपका मानव जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपने अपने हीरे को कचरे में फेंक दिया। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव आपके प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। हम कहते हैं गलत है। श्रद्धा समीप चाहती है, श्रद्धा दर्शन चाहती है। यदि आपके मन में बहुत श्रद्धा हो तो 10-15 दिन में बिना मिले आप रह ही नहीं सकते। 15 दिन तक आपके श्रद्धे न मिले तो यहाँ होंगे
वहाँ दौड़ कर जाओगे। अब गुरु का शरीर नहीं रहा, फिर भी गुरु के प्रति श्रद्धा है, वह अलग बात है। पत्नी 10 दिन मायके चली जाए, हर रोज फोन कर बातें करते रहोगे, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना सब सूना लगता है। पत्नी से प्यार तो है, लेकिन 6 महीने ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत बात है। फिर तुम्हारा प्यार है ही नहीं। अखंड चिंतन, अनंत चिंतन जिनका होगा वही तुम्हारा अगला शरीर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे तामसी लोग होते हैं जो शास्त्र विधि का त्याग करके दंभ, अहंकार, काम, राग और अपने बल के अभिमान से युक्त होकर शास्त्र के विरुद्ध तप करते हैं। वे अपने शरीर को सुखाते रहते हैं, पंच महाभूतों को सुखाते हैं और अंदर रहने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। वह लोग आसुरी भाव वाले होते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने तप किया, हाथ ऊपर उठा लिए, पैर के पंजे ऊपर उठा लिए, अंगूठे के सहारे खड़ा हुआ है और हजारों कीड़ियां काट रही हैं और वह हाथ नहीं उठा रहा और शरीर उसका खत्म होता जा रहा है। ये आसुरी तप है। सात्विक तप की अपेक्षा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ज़्यादा तप करते हैं, कठिन तप करते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य ईश्वर को पाना नहीं होता, दूसरों को सताना होता है। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों ने तप किया। विभीषण ने सिर काट कर भगवान को चढ़ाया हो, ऐसा प्रकरण कहीं नहीं मिलता, लेकिन रावण ने अपना सिर काट कर भगवान शंकर पर चढ़ाया। भस्मासुर, जिसका नाम बकासुर था, वह भगवान शंकर को प्रकट करने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में हवन करता था। ऐसा तप तो सात्विक लोग भी नहीं कर पाते। रावण ने कठिन तप किया, सिर काटकर भेंट किया और जब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि वर मांगो तो बोला, हम काहू के मर ही न मरे, बानर मनुज जाति दोई बारे। हम किसी से मरे नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे? दूसरों की औरतों को छीनेंगे, दूसरों का धन छीनेंगे, ऐश करेंगे, शराब पिएंगे, मौज करेंगे। रावण ने तप तो किया, कठिन तप किया, लेकिन भाव गलत था, असुरी था। विभीषण से कहा, बेटा तुम वर मांगो। गए विभीषण पास पुनि, काहे पुत्र वर मांगो, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। तप रावण भी करता है, विभीषण भी करता है। रावण का उद्देश्य अपवित्र है और विभीषण का उद्देश्य पवित्र है। शास्त्र कहते हैं कि तुम तप भले ही काम करो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध हो, भगवत प्राप्ति हो। अपने यहाँ भी साष्टांग योग, राज योग, हठ योग, मंत्र योग, कई प्रकार के योग हैं। राज योग है जहाँ भगवान का जप, ध्यान, पूजन किया जाता है। हठ योग वह है यहाँ कई प्रकार के आसन लगाकर भूख प्यास सहन करके साधन करते हैं। हठ योग की अपेक्षा राज योग श्रेष्ठ है। हठ योग से नुकसान भी हो सकता है, राज योग में नुकसान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जिस तप का उद्देश्य गलत हो वह तामसी है। जो लोग सात्विक देवताओं की पूजा सात्विक ढंग से करते हैं वही श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अब आप तीन प्रकार की चीज़ें सुनते जाइए। भगवान कहते हैं अब मैं 3 प्रकार के भोजन का वर्णन करूंगा, 3 प्रकार के यज्ञ का, 3 प्रकार के तप का, 3 प्रकार के दान का वर्णन करूंगा। पार्थ अर्जुन, भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, रजस और तामस। ध्यान से सुनो
और इसका प्रचार भी करो। वैष्णव धर्म का प्रचार करना भी एक तप है। कुछ लोग माला जपना ही भजन समझते हैं। ये खोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं। जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है वह केवल माला जपने को ही तप नहीं मानते। वह तो संतों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, सत्संग में आए व्यक्तियों की सेवा करना भी तय मानते हैं। दीनहीन गरीबों के आंसू पोंछ देने को भी तप मानते हैं। देश और समाज की निष्काम भाव से सेवा करना भी एक तप है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदिर आश्रम बनवाना भी एक तप है, यदि उसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। हमने सुना है कि आजकल अंग्रेज लोग शाकाहारी होते जा रहे हैं, जबकि हमारे लोग दिन में 3 बार मांस खाते हैं। एक सज्जन बोले, बिना प्याज लहसुन और मांस के भी कोई भोजन होता है? वह तो घास खाने के समान होता है। बिना शराब के जिंदगी में कुछ नहीं। ये शरीर मिला है ऐश करने के लिए। ये नहीं खाओ, सब बेकार की बातें हैं। खूब खाओ पियो मौज करो। भगवान को किसने देखा है? लेकिन ये जुगल सरकार की जय।